हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का जो क्लास है एम्फीबिया, है ना। एम्फीबिया जो है वो टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर आता है, जिसमें 4 पैर होता है ना। टेट्रा मतलब ही होता है 4 और पोडा मतलब होता है पैर या अपेंडेजेस, यानी जो टेट्रापोडा होते हैं उनमें 4 अपेंडेजेस होता है। और टेट्रापोडा में कौन कौन आते हैं? एम्फीबियंस आते हैं, रिप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स यानी एप्स आते हैं और मैमल्स आते हैं ना। ये लोग टेट्रापोडा में आते हैं। इसके पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने पाइसेस के बारे में बताया था, है ना। जो कार्टिलिजिनियस फ़िश थी और बोनी फ़िश थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसका मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया था। मैंने बोला था साथ साथ में आप नोट्स लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो उसी हिसाब से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास एम्फीबिया। बहुत ही इजी क्लास है। अब ये जो एम्फीबिया है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है। आपको साथ साथ में ये भी याद रखना है कि कौन सा वर्ड किस यू कैन से वर्ड से डिराइव हो रहा है, कौन सा लैटिन वर्ड से डिराइव हो रहा है, कौन ग्रीक वर्ड से डिराइव हो रहा है ना। जैसे जब हम लोग रेप्टिलिया पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो लैटिन वर्ड से डिराइव होगा। लेकिन जो एम्फीबिया है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हो रहा है। और कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव हो रहा है? एक होता है एम्फी जिसका मतलब है बोथ, और दूसरा होता है बायोस जिसका मतलब है लाइफ, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी में भी रह सकें और ज़मीन में पे भी रह सकें, है ना। उन ऑर्गेनिजम्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। यानी दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल इन वाटर। और वाटर में भी कैसे वाटर में रहेंगे? फ्रेश वाटर में रहेंगे, मरीन वाटर में ये नहीं पाए जाते हैं। अंडरस्टूड। ये सबसे पहले वर्टिब्रेट है जो कि पानी से बाहर निकले और लैंड पे जाने लगे, है ना। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, चाहे हम लोगों ने साइक्लोस्टोम्स के बारे में पढ़ा या फिर पाइसिस के बारे में पढ़ा, वो लोग एक्वेटिक थे, है ना। कम्प्लीटली एक्वेटिक थे, सिर्फ पानी में रहते थे। लेकिन सबसे पहली बार पानी से बाहर निकलकर ज़मीन पर आने वाले वर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस थे, है ना। दे केम ऑन लैंड बट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि गैमीट्स का जो फ्यूजन है वो उनका पानी में होता था। तो फर्टिलाइजेशन के लिए देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि जो फीमेल फ्रॉग है, फ्रॉग इज़ अ मेंबर ऑफ क्लास एम्फीबिया ओनली, तो वो अंडे जो है वो कहाँ देगी? पानी में देगी। और मेल फ्रॉग भी स्पर्म कहाँ रिलीज़ करेगा? वाटर में रिलीज़ करेगा। अंडरस्टूड और नॉट? अब ये जो इनका बॉडी है वो हेड और ट्रंक में 2 ही हिस्सों में डिवाइडेड है। ओके। टेल और नेक जो है वो जनरली एब्सेंट होते हैं। हालांकि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे सैलामेंड्रा हो गया, एम्फ्यूमा हो गया और प्रोटियस हो गया, इन सब में टेल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इज इस क्लियर? सो एम्फ्यूमा, प्रोटियस और सैलामेंडर में जो टेल है वो मौजूद होता है। लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में सिर्फ हेड और ट्रंक होता है, उसमें नेक और टेल नहीं होता। अब इनका जो स्किन है मॉइस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और स्मूथ होता है, उसमें स्केल्स नहीं होते हैं। ग्लैंडुलर स्किन है यानी कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। अब ये सब फीचर्स क्यों होता है इनके स्किन में? क्योंकि इनका जो स्किन है, इनका जो मॉइस्ट स्किन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जैसा एक्ट करता है और रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रोल प्ले करता है। तो जहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, वहाँ पर थिन होना चाहिए स्किन और मॉइस्ट होना चाहिए, सो दैट ईजिली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है एज अ यू कैन से इनके स्किन में पाए जाएंगे ताकि उनका स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो सके। अंडरस्टूड? ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। अगर आप याद रखना चाहते हो ये पॉइंट तो याद रखो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। अगर हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो जनरली जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग तो कार्निवोरस होता है और टैडपोल लार्वा, जो लार्वा है फ्रॉग का, वो हर्बीवोरस होता है। ये मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिख दिया। तो जो उसका लार्वा है फ्रॉग का, जिसको हम टैडपोल लार्वा बोलते हैं, वो कम्प्लीटली पानी में रहता है और वो गिल्स के माध्यम से रिस्पायर करेगा। सो जो लार्वा है टैडपोल, उनमें गिल्स होगा किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। वहीं पे अगर हम लोग अडल्ट फ्रॉग की बात करें तो लैंड पे ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 2 साल पहले भी इस पे क्वेश्चन था, इस साल भी इस पे क्वेश्चन था, पिछले साल भी क्वेश्चन था। तो फ्रॉग जो है वो लैंड पे किससे रिस्पायर करेगा? लंग्स के थ्रू रिस्पायर करता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रिस्पायर करेगा और बकल कैविटी और फेरिंग्स के थ्रू भी रिस्पायर करेगा। अगर फ्रॉग लंग्स के थ्रू रिस्पायर करेगा तो उस रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं बच्चों।
अगर वो मॉइस्ट स्किन की मदद से रिस्पायर करेगा तो उस रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और अगर बकल कैविटी और फेरिंग्स के माध्यम से रिस्पायर करेगा तो वैसे रेस्पिरेशन को बक्को-फेरिंजियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो ज़मीन पे फ्रॉग जो है वो लंग्स, मॉइस्ट स्किन और बकल कैविटी और फेरिंग्स के थ्रू रिस्पायर कर सकता है। अगर हम पानी में बात करें तो पानी में फ्रॉग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही रिस्पायर करेगा। अब हम लोग बात करते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के बारे में। हाइबरनेशन मतलब होता है लॉन्ग विंटर स्लीप, है ना। जो फ्रॉग्स होते हैं वो विंटर में भी बहुत ज़्यादा स्लीप करते हैं और समर सीज़न में भी वो बहुत ज़्यादा स्लीप करते हैं, है ना। बेसिकली बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। और अपने एनर्जी को यू कैन से सेव करने के लिए बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, विंटर में भी स्लीप करते हैं और समर में भी स्लीप करते हैं। तो जो लॉन्ग विंटर स्लीप होता है उसको हम हाइबरनेशन और लॉन्ग समर स्लीप को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के समय भी वो मॉइस्ट स्किन के माध्यम से ही रिस्पायर करेंगे। तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो लैंड पे किससे रिस्पायर करेंगे, वाटर से किससे रिस्पायर करेंगे और हाइबरनेशन में किससे रिस्पायर करेंगे। तो जनरली मॉइस्ट स्किन जो है मोस्टली जो फ्रॉग्स होते हैं वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही रिस्पायर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अंडरस्टूड। अगर हम आइज़ की बात करें तो उनकी जो आईलिड्स होती हैं, है ना, वो मूवेबल होती हैं, घूमती हैं और हमसे जस्ट अपोजिट होती हैं। हम ह्यूमंस हैं, हम लोगों में अपर आईलिड जो है वो मूवेबल है और लोअर आईलिड जो है वो इमूवेबल है ना। अपर वाली आईलिड मूव करती है और लोअर आईलिड जो है वो मूव नहीं करती। उनके साथ फ्रॉग्स के साथ केस अपोजिट है बच्चों। उसमें क्या होता है, फ्रॉग में जो अपर आईलिड है फ्रॉग की वो मूव नहीं कर पाती है, वो इमूवेबल है और लोअर आईलिड जो है वो मूव करती है, वो मूवेबल है। फ्रॉग अलग से भी मैंने टॉपिक जो है अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, है ना, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। यू कैन से मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखेंगे तो उस पर भी बेसिकली आप जाकर देख सकते हो। अब इनके पास जैसे हम लोगों में क्या होता है, जैसे हमारा आँख है ये, तो आँख के कोने में एक पिंक कलर का मेम्ब्रेन होता है ना, जिसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इंसानों में तो ये वेस्टिजियल होता है, इंसानों में ये काम नहीं करता, लेकिन फ्रॉग्स के कंडीशन में ये फंक्शनल होता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है फ्रॉग्स में वो काम का होता है, फंक्शनल होता है। ये फ्रॉग की आइज़ को वाटर में कवर करता है, समझ में आया कि नहीं। इसी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को प्लिका सेमील्यूनारिस भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर। अब जो फ्रॉग है आपने देखा होगा उसकी आइज़ जो है वो बाहर की तरफ निकली होती हैं, बल्ज आउट होती हैं, है ना, और वो प्रोटेक्ट करती हैं बेसिकली। ये जो प्लिका सेमील्यूनारिस है वो प्रोटेक्ट करती हैं बेसिकली किसको, आइज़ को, व्हेन दे आर इन वाटर। अंडरस्टूड। ये पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। जब फ्रॉग पानी में रहता है ना तो वो दूर तक चीज़ें देख सकता है और वो लैंड पे जब रहता है ना तो पास की चीज़ें ही उसको नज़र आती हैं। तो वैसे आइज़ को हम क्या बोलेंगे, तो फ्रॉग की जो आई है बाबू वो हाइपरमेट्रोपिक है, यानी लॉन्ग साइटेड है, दूरदर्शी है। कहाँ पे, पानी में। लेकिन वो मायोपिक है, यानी कि नज़दीक की चीज़ ही देख सकती है। कहाँ पर, लैंड में। तो फ्रॉग की जो आई है वो हाइपरमेट्रोपिक है इन वाटर एंड मायोपिक है कहाँ पर, ऑन लैंड। इज दिस क्लियर। अब उनके माउथ के ऊपर क्या होता है, नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होता है ना। कितना नोस्ट्रिल प्रेजेंट होगा, 2 नोस्ट्रिल प्रेजेंट होगा। अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल जो है वो पाया जाएगा कहाँ पर, अबव द माउथ। ईयर के बारे में बात करेगा तो उनमें एक्सटर्नल ईयर जो है वो एब्सेंट होता है और टिम्पैनम ही जो है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर। टिम्पैनम जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, है ना, इट रिप्रेजेंट्स ईयर ऑफ द फ्रॉग। अंडरस्टूड। एक्सटर्नल ईयर जो है इनमें एब्सेंट होगा। और जैसे हमारे ह्यूमंस के मिडिल ईयर में 3 ईयर बोन्स प्रेजेंट होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। लेकिन इन लोगों में क्या होता है, फ्रॉग्स के केस में मिडिल ईयर में सिर्फ एक ही बोन है, ओनली 1 ईयर ऑसिकल ही है। उस ईयर ऑसिकल का नाम क्या है, कॉलमेलिया ऑरिस, जिसको हम स्टेपिस के नाम से जान रहे हैं। सो मिडिल ईयर ऑफ द फ्रॉग हैज़ ओनली 1 ईयर ऑसिकल, ओनली 1 ईयर बोन, दैट इज कॉल्ड कॉलमेला ऑरिस। अंडरस्टूड, विच इज स्टेपिस। नाउ इनके पास जो टंग है वो प्रोड्यूसिबल है ताकि वो इंसेक्ट्स को ईजिली खा सके, है ना, झपट के वो बहुत लंबा करके खा सकता है। और इनका जो टंग है, जैसे हम लोगों का टंग क्या होता है, आगे की तरफ से फ्री है और पीछे की तरफ से कनेक्टेड है, इनके साथ अपोजिट है।
इनका जो टंग है फ्रॉग का वो आगे की तरफ से अटैच होता है और पीछे की तरफ से ये फ्री होता है। अंडरस्टूड? ताकि वो इंसेक्ट को क्या कर सकें, पीछे से अपने टंग को बाहर निकाल के ईजिली कैच कर सकते हैं, है ना। फ्रॉग्स जो हैं वो कार्निवोरस होते हैं, उनका प्रोट्रूसिबल टंग होता है और जो टंग है ये फ्री होगा कहाँ से, पीछे की तरफ से पोस्टीरियरली, और अटैच्ड होगा कहाँ की तरफ से, एंटीरियरली। इज दिस क्लियर? सो टंग जो है हमसे बिल्कुल अपोजिट है इनका। यस, हम लोगों का जो टंग है, ह्यूमंस का जो टंग है वो पोस्टीरियर साइड से कनेक्टेड होगा, हाइड बोन एक बोन होता है ना, उससे कनेक्टेड होगा, और जो एंटीरियर साइड है वहाँ से क्या होगा, फ्री होगा। इनका टंग हमसे बिल्कुल अपोजिट है। अब जो फीट की अगर हम बात करें तो ये टेट्रापोडा के अंदर आ रहे होते हैं, तो इनमें 4 लिम्स होगा, 2 फोर लिम्ब और 2 हाइंड लिम्स होगा। ये जो 4 लिम्स होता है ये लेस मस्कुलर होता है और छोटा होता है ना, और जो हाइंड लिम्ब होता है वो ज़्यादा मस्कुलर होता है और कॉम्पिटिटिवली लॉन्गर होता है। और किसी किसी कंट्रीज़ में फ्रॉग का जो हाइंड लिम्ब है वो खाया भी जाता है। अंडरस्टूड? इट इज़ डेलिकेसी, इट इज़ ईटन ऑल्सो इन सम कंट्रीज़। अब यहाँ पे जो 4 लिम्ब है किसका, फ्रॉग का, उसमें यू कैन से 4 ही डिजिट्स होते हैं, है ना, 4 ही फिंगर्स होंगे। एक इनके पास बेसिकली देखो 1 2 या फिर ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, है ना, एक ही यू कैन से फिंगर होगा। लेकिन हाइंड लिम्ब में क्या होगा, 5 फिंगर्स होगा, 5 डिजिट्स होंगी। इज दिस क्लियर? उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फ्रॉग होता है उसका जो यू कैन से 4 लिम्ब का फर्स्ट डिजिट जो है ना, 4 लिम्ब का जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट जिसको हम क्या बोल सकते हैं, थंब, है ना। 4 लिम्ब का जो फर्स्ट डिजिट है जिसको हम थंब बोल सकते हैं, वो मेल फ्रॉग में क्या होता है ना, वहाँ पे एक कॉपुलेटरी पैड बन जाता है, वो स्वेलन हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है, और वहाँ पे एक कॉपुलेटरी पैड बन जाता है जिसको हम नप्चियल पैड बोलते हैं। किस समय बनता है, सिर्फ रेनी सीजन के समय पे बनता है। समझ में आया कि नहीं? और वो कहाँ बनेगा, ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब। किस में बनेगा, मेल में कि फ्रॉग फीमेल में? ओनली इन मेल्स, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स। और इसी के थ्रू क्या करता है, जो मेल फ्रॉग है वो पानी में फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है ना। मेल फ्रॉग होल्ड्स द फीमेल फ्रॉग इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स कॉपुलेटरी पैड और नप्चियल पैड। तब तक होल्ड करके रखता है फीमेल फ्रॉग को वो, जब तक कि फीमेल फ्रॉग अंडे ना दे दे। और फीमेल फ्रॉग एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। और जैसे ही फीमेल फ्रॉग अंडे देती है वैसे ही साइमल्टेनियसली मेल फ्रॉग भी स्पर्म रिलीज़ कर देता है। इस फिनोमेना को हम एम्प्लेक्सिस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये जो फिनोमेना है एम्प्लेक्सिस, ये किस लिए किया जाता है, स्पॉनिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। एम्प्लेक्सिस में क्या होता है कि जो मेल फ्रॉग है वो फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है अपने नप्चियल पैड से, कॉपुलेटरी पैड से वाटर में, तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि फीमेल फ्रॉग एग्स ना रिलीज़ कर दे। इज क्लियर? देखो मैंने इसकी डिटेलिंग यहाँ पे लिखी भी है। अब अगर हम लोग हाइंड लिम्स के बारे में बात करें तो हाइंड लिम्स जो होता है वो वेब्ड होता है। देखिए यहाँ पे वेब्स प्रेजेंट है उसके फिंगर्स के बीच में, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द स्किन। और वेब्स जो है आपको पता ही होगा कि जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनमें भी वेब्स प्रेजेंट होती हैं। और मेन पर्पस क्या है, स्विमिंग इन द वाटर, पानी में स्विम करने के लिए जो हाइंड लिम्ब होता है फ्रॉग का वो वेब्ड होता है। इज दिस क्लियर? 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब ये दोनों मिलकर स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, लैपिंग या जंपिंग करने में, लीपिंग या जंपिंग करने में हेल्प करेंगे, वॉक और बरोइंग करने में हेल्पफुल होते हैं। कौन? 4 लिम्ब प्लस हाइंड लिम्ब दोनों। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आई? और फर्टिलाइजेशन यानी जो फ्यूजन है गैमीट्स का, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों के दोनों वाटर में रिलीज होते हैं, है ना। तो फर्टिलाइजेशन का मीडियम क्या है, वाटर है ना। इसीलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि एम्फीबियंस दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड? इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है बल्कि वाटर के अंदर हो रहा है, उस फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है। दे हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन से निकलते हैं, तो इनके पास 20 क्रेनियल नर्व्स होता है। 20 मतलब 10 पेयर्स। इज दिस क्लियर और नॉट? और ये पानी में रहते हैं तो इनके जो एग्स हैं उनको डिहाइड्रेट होने का खतरा नहीं होता, है ना। इसीलिए ये एन एमनियोट्स है। एन एमनियोट्स मतलब एमनियन नहीं होता इनमें बच्चों। एमनियन क्या होता है कि जो आपके जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया और मैमल्स हो गए, जैसे हम लोगों के अंडे को यू कैन से, या हम लोगों के नॉट अंडा, हम लोगों के इम्ब्रायो को क्या होता है, डिहाइड्रेट होने का खतरा होता है। इसीलिए इम्ब्रायो के बाहर
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन जाता है। ह्यूमंस के केस में 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक। तो एम्ब्रायो के बाहर जो यू कैन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक होता है उसको हम एमनियन बोलते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जो एम्ब्रायो को डेसिकेशन से या डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। लेकिन जो मछलियाँ होती हैं या फिर जो एम्फीबियंस होते हैं वो तो पानी में ही अंडे दे रहे हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनको डिहाइड्रेट होने का कोई खतरा है नहीं, तो इसलिए उनमें एमनियन प्रेजेंट नहीं होता है, वो एन एमनियोट्स होते हैं और वो कैमेफ्लॉज और मिमिक्री शो करते हैं, यानी कि रंग बदल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इवोल्यूशन में आपको मैं बताऊंगी कि जो कार्बोनीफेरस पीरियड है ना, कुछ पीरियड्स आते हैं, इपॉक में बताऊंगी आपको, एरा के बारे में बताऊंगी। तो कार्बोनीफेरस एक पीरियड है, वो गोल्डन एज है किसका? एम्फीबियंस का। व्हाट इज द गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस? विच पीरियड? सो यू विल से कार्बोनीफेरस पीरियड। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं तो इनके पास एक पेयर यानी कि 2 मीजोनेफ्रिक किडनी है जो कि वेल डेवलप्ड नहीं होती है। इट इज़ नॉट दैट डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द किडनी ऑफ मैमल्स। इज दिस क्लियर? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की किडनी जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, उनके पास मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। इज दिस क्लियर? लेकिन जो मछलियाँ होती हैं, फिशेस और एम्फीबियंस, उनके पास मीजोनेफ्रिक किडनी है। हालांकि इसमें बहुत डिटेलिंग में बोल सकती हूँ, लेकिन आपको बस अभी ये समझना है कि इनकी किडनीज उतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होंगी जितनी कि मैमल्स की होती हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? और जो फ्रॉग होते हैं अडल्ट्स, वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो वो यूरियोटेलिक हो गए। तो ये हमारे साथ कॉमन फीचर हो गया ना। मैमल्स भी क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिया एक्सक्रीट करता है। इज दिस क्लियर? मैमल्स आर ऑल्सो यूरियोटेलिक इन नेचर, दे ऑल्सो एक्सक्रीट यूरिया। लेकिन इनका जो लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा, और जो टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं जैसे सैलामेंडर वगैरह, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यानी वो अमोनोटेलिक होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन जनरली फ्रॉग के बारे में पूछा जाएगा तो आप बोलना कि फ्रॉग जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, यानी कि वो यूरियोटेलिक है। और यूरिया जो है वो मॉडरेटली टॉक्सिक वेस्ट होता है। कैसा वेस्ट होता है? मॉडरेटली टॉक्सिक वेस्ट होता है। इज दिस क्लियर? अगर हम इनके स्कल के बारे में बात करें तो इनका स्कल डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, यानी इनके पास 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं। अब ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या होता है? देखिए, जैसे मान लो ये ऑसिपिटल बोन है ना, क्रेनियल बोन का एक बोन होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। यस और नो? ऑसिपिटल बोन में एक एक्चुअली यू कैन से यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है प्रेजेंट, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम फोरामिन मैग्नम बोलते हैं, और वहाँ से एक्चुअली 2 स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं जो कि वर्टिब्री के साथ फ्यूज़ होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं, क्योंकि ये ऑसिपिटल बोन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैमल्स में और फ्रॉग में, यानी मैमल्स और एम्फीबियंस में कितने होंगे? 2 होंगे। तो जिसमें ऑसिपिटल कॉन्डाइल का नंबर 2 होगा, उस तरह के स्कल को हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अब ये डायोशियस होंगे यानी यूनिसेक्सुअल होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, सेक्सेस जो है वो सेपरेट होगी, है ना। जैसे ह्यूमंस में भी डायोशियस कंडीशन है, लड़का अलग दिखता है, लड़की अलग दिखती है। यस और नो? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। बच्चों, पोर्टल सिस्टम का क्या मतलब होता है? जनरली हमें पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना बॉडी का, वो कहाँ पे जाता है? हार्ट में जाता है। किसके थ्रू बताओ? हार्ट में कौन से चैम्बर में जाएगा? राइट ऑरिकल में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? वेना कावा के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर ब्लड का अगर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली हार्ट में ना जाकर किसी और ऑर्गन में चला जाए, है ना, किसी एक ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली हार्ट में ना जाकर किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाए, तो उस तरह के सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया? यानी कि व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो, वो फ्रॉम वन ऑर्गन डज नॉट रीच द हार्ट डायरेक्टली। एक ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हार्ट में डायरेक्टली रीच ना करे और वो किसी और ऑर्गन में पहुंच जाए, तो उस तरह के सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। बच्चों, पोर्टल सिस्टम जो है वो स्टार्ट भी होगा कैपिलरी में और एंड भी होगा कैपिलरी में। समझ में आया? जैसे एक ऑर्गन में आर्टरी टूटी, आर्टेरियोल बनाई और फिर कैपिलरी बना,
दूसरे में भी बेसिकली आर्टरी टूटेगी, आर्टेरियोल बनाएगी और फिर से कैपिलरी बनेगा। इज दिस क्लियर? तो जो पोर्टल सिस्टम है वो शुरू भी होगा कैपिलरी में और ख़त्म भी होगा कैपिलरी में। आई होप दिस इज़ क्लियर। टेल मी येस और नो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो एम्फीबियंस है उसमें दो पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और एक रीनल पोर्टल सिस्टम। देखो पोर्टल सिस्टम का नाम जो ऑर्गन डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा होगा उसके नाम पर रखा जाता है। जैसे अगर नाम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसका मतलब है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करने वाला ऑर्गन या ग्लैंड होगा लिवर। और रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल का मतलब होता है किडनी, यानी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव करने का काम कौन करेगा? किडनी। इज दिस क्लियर? तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कहाँ जा रहा है? लिवर में जा रहा है। किसके थ्रू? कौन से वेन के थ्रू जा रहा है? हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जा रहा है। समझ में आ रहा है? ताकि यू कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी ग्लूकोज है या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब लिवर में जाकर स्टोर हो सके। और रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है कहाँ से? लोअर बॉडी पार्ट से, वो कहाँ पहुँच रहा है? किडनी में पहुँच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ताकि एक्सक्रीशन ईजिली फैसिलिटेट हो सके। और यहाँ पे जो वेन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है रीनल पोर्टल वेन। ह्यूमंस के केस में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। हम लोगों में, ह्यूमंस में या मैमल्स में हेपेटिक और हाइपोफाइजियल ये दो पोर्टल सिस्टम जो है वो पाए जाते हैं। अंडरस्टूड? विच टू पोर्टल सिस्टम्स आर फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमंस? सो वन इज हेपेटिक एंड अनदर वन इज हाइपोफाइजियल। इज दिस क्लियर टिल नाउ? टेल मी। नाउ मूविंग अहेड ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके पास हम लोगों के जैसे ही क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम को बच्चों हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? यानी कि इनमें जो सेल्स होगा वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा, है ना? हम लोगों में भी जो सेल्स हैं दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ब्लड, सेम इनमें भी वैसा ही होगा। और इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, जिसमें 2 रिसीविंग चैम्बर्स होंगे जिसको हम ऑरिकल या फिर एट्रिया बोलेंगे, और एक पंपिंग चैम्बर होगा जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलेंगे। सो जैसे मान लो यहाँ पे राइट ऑरिकल है, फिर यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल है और यहाँ पे एक सिंगल वेंट्रिकल है। राइट ऑरिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट ऑरिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। यानी वेंट्रिकल वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा। यानी वी कैन से जो वेंट्रिकल्स है उसमें मिक्स ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल्स जो है वो बॉडी को मिक्स ब्लड सप्लाई कर रही है और लंग्स को भी मिक्स ब्लड दे रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर क्या होगा? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। अंडरस्टूड? कैसा सर्कुलेशन होगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन विल बी देयर। विच काइंड ऑफ सर्कुलेशन? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन विल अकर। अंडरस्टूड? मिक्स ब्लड विल बी देयर, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोथ। और कहाँ पे वो पाए जाएंगे? वेंट्रिकल्स में। इज दिस क्लियर? सो वेंट्रिकल विल पंप मिक्स ब्लड टू बॉडी एंड लंग्स। आरबीसीज जो होंगे इनमें ओवल शेप के होंगे, बाई कॉन्वेक्स होंगे और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। लेकिन मैमल्स के केस में, हम लोगों के केस में जो अडल्ट आरबीसी है वो ई न्यूक्लिएटेड है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अंडरस्टूड और नॉट? अगर हम लोग ब्लड वेसल्स की बात करें तो आपको बस नाम याद रख लेना, इनमें ट्रंकस आर्टेरियोसस और साइनस वेनोसस जो है वो वेल डेवलप्ड होंगे। ये सब एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दिया, आई नो। तो अगर आपको कुछ चीज़ें स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है, यानी कि मेल अलग दिखेंगे, मेल और फीमेल को देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। वो ईजिली दिखता है फ्रॉक्स में। जैसे मेल में मैंने आपको बताया नप्शियल पैड होगा, है ना, कॉपुलेशन के लिए। कहाँ होगा? ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब। एक तो ये फीचर है जो मेल में होगा। उसके अलावा मेल्स में ही वोकल सैक्स प्रेजेंट होगा, है ना, ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। कैसे अट्रैक्ट करेगा? बाय द क्रोकिंग साउंड। यस और नो? क्रोकिंग साउंड जो है वो मेल ज़्यादा प्रोड्यूस करके फीमेल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इनके पास वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है, यानी गट है, और वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इनमें पाए जाएंगे। सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो फ्रॉग्स में एब्सेंट होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं दे आर एब्सेंट इन फ्रॉग्स। ओके, एलिमेंट्री कैनाल वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दे विल ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर जिसको हम क्लोएका बोलेंगे, विच ओपन आउट टू द एक्सटीरियर। हम लोगों में क्या होता है, जैसे अगर फीमेल्स की बात करें, ह्यूमन फीमेल्स की बात करें, तो वेजाइना की ओपनिंग अलग है,
है ना। उसके अलावा यू कैन से यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, और यू कैन से एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग अलग है ना, एनस की तरफ। इनमें ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल की अगर ओपनिंग है, ये यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग है, और ये मान लीजिए इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, तो तीनों ओपनिंग एक कॉमन चैम्बर में ओपन होगा, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोएकल चैम्बर या क्लोएकल चैम्बर। क्लोएकल चैम्बर और ये जो ओपनिंग है इसको क्लोएका बोलेंगे। क्लोएका किसके किसके लिए कॉमन अपर्चल है, एलिमेंट्री कैनाल के लिए, है ना, यानी जहाँ से स्टूल पास हो सकता है। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, और उसके अलावा बताइए यूरिनरी सिस्टम के लिए, यानी कि यूरिन, गैमीट्स और स्टूल वो सब के सब क्लोएका के थ्रू ही बाहर की तरफ निकलेंगे। सो क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है तीन लोगों की ओपनिंग के लिए, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर। ये अंडा देने वाले हैं, यानी ओवी पैरस है, एग लेइंग है, और फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और इनमें लार्वा प्रेजेंट होगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें लार्वा प्रेजेंट होता है वैसे डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इनके लार्वा को हम टैडपोल लार्वा बोलते हैं। और जैसे टैडपोल लार्वा किसके लार्वा का नाम है, फ्रॉग के लार्वा का नाम है। और जो सैलामेंडर होता है बाबू, जिसमें टेल भी मौजूद होता है, उसके लार्वा का नाम होता है एक्सोलोटल लार्वा। अंडरस्टूड। ये आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अमंग वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, एम्फीबियंस के पास सबसे बड़ा आरबीसी होगा। एम्फीबियंस दे हैव द लार्जेस्ट आरबीसी। अंडरस्टूड। एंड अमंग वर्टिब्रेट्स अगर हम बात करें तो मैमल्स के पास सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी होगा, है ना। मैमल्स में भी कौन सा मैमल है जिसके पास सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी होगा, दैट विल बी मस्क डियर। ओके। और कौन सा एम्फीबियन है जिसके पास लार्जेस्ट आरबीसी होगा, दैट विल बी एम्फ्यूमा और प्रोटियस। और दोनों के पास क्या प्रेजेंट होगा, टेल प्रेजेंट होगा। और इनके लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाए उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और मेटामॉर्फोसिस के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने फिर से लिखा है कि पॉइजनस डार्ट फ्रॉग जो है वो मोस्ट पॉइजनस फ्रॉग है, विच कैन किल 10 to 20 men and 10,000 रैट्स। प्लीज़ रिमेंबर, स्नेक सबसे पॉइजनस नहीं होते हैं। वर्टिब्रेट्स में अगर पूछा जाए कि सबसे पॉइजनस कौन सा क्लास है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि रेप्टिलिया, नहीं। सबसे पॉइजनस और सबसे जहरीला अगर कोई क्लास है तो वो एम्फीबियंस का ही है। समझ में आया कि नहीं। एम्फीबियंस में भी कौन, जो पॉइजनस डार्ट फ्रॉग है वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला फ्रॉग है, जो कि जिसका जहर 10 से 20 लोगों को और 10,000 चूहों को मार सकता है। अंडरस्टूड। क्लास एम्फीबिया के अंडर 3 ऑर्डर्स आपको याद रखने चाहिए। वैसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये रखना चाहिए फॉर योर नॉलेज। अंडरस्टूड। आपको पता ही है कि क्लास के अंदर ही ऑर्डर आता है। एक ट्रिक आपने पढ़ा ही होगा कि कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, है ना। कीप से किंगडम, पॉट से फाइलम। तो फाइलम जो है वो कौन सा है, कॉर्डेटा हम पढ़ रहे हैं। कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं, एम्फीबिया। और ऑर्डर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, बताओ। यहाँ पे 3 ऑर्डर हम पढ़ेंगे, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीशीज़। सो यहाँ पे देखिए ऑर्डर एक है एन्यूरा। एन वर्ड का मतलब है नो और यूरा मतलब टेल। एन्यूरा ऑर्डर में क्या होगा कि वो एम्फीबियंस आएंगे जिनके पास पूंछ नहीं है। जैसे सबसे पहले नंबर पे आपका फ्रॉग ही हो जाएगा, राना टिग्रीना, विच इज़ इंडियन बुल फ्रॉग। फिर से मैं बोल रही हूँ बच्चों, मैंने फ्रॉग पे डिटेल लेक्चर लिया है और प्रॉपर नोट्स उसके अपलोड किए हैं। आप जाकर यूट्यूब चैनल विजिट करके उसमें देख सकते हो। उसके अलावा और कौन टेललेस है, ब्यूफो, जिसको हम टोड बोलते हैं। बहुत लोग जो हैं फ्रॉग और टोड में कंफ्यूज भी होते हैं। टोड्स जनरली नाइट के समय एक्टिव होते हैं, रात में आपको दिख जाएंगे ईजिली, वो टोड होता है। और फ्रॉग्स जो होते हैं वो जनरली डायर्नल होते हैं, दिन के समय आपके ज़्यादा एक्टिव होंगे वो। हाइला विच इज़ ट्री फ्रॉग, और एलाइटस विच इज़ कॉल्ड मिडवाइफ टोड। इसमें क्या होता है ना, एलाइटस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि जो मेल है वो कलेक्ट करेगा फर्टिलाइज्ड एग को, कहाँ पे, अपने पीठ के ऊपर, है ना। मैंने ऐसे ही नॉलेज के लिए लिख दिया। इवन एलाइटस अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट ऑर्डर इज़ यूरोडेला या कॉर्डेटा। कॉर्डा वर्ड या यूरो वर्ड का मतलब ही होता है बाबू टेल, है ना। तो इनके पास टेल होगा, पूँछें होंगी। इसमें 3 लोग आपको याद रखना चाहिए। एक तो सैलामेंडर आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, बाकी एम्फ्यूमा और प्रोटियस आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। और थर्ड हो जाएगा ए पोडा। ए मतलब नो और पोडा मतलब लिम्ब। इनके पास लेग्स ही नहीं होगा,
दे डू नॉट हैव लेग्स, इवोल्यूशन के समय इनके पास लेग्स ही गायब हो गए, तो ये लिम्बलेस होंगे। एग्जाम्पल कौन है आपका, एनसीईआरटी बोल भी रहा है, इक्तायोफिश। इक्तायोफिश इज द लिम्बलेस एम्फीबिया। इज दिस क्लियर? इसके पास ये लिम्बलेस एम्फीबिया कहा जाता है। अब यहाँ देखो नियोटेनी मतलब क्या होता है, नियोटेनी या जुवेनाइलाइजेशन का क्या मतलब होता है, अगर रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इवन आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी और अडल्टहुड, है ना, ये भी आप अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो। यानी लार्वा के कैरेक्टर्स अगर सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद या फिर अडल्टहुड होने के बाद भी रिटेन हो जाएं तो उस प्रॉपर्टी को हम नियोटेनी बोलते हैं। ये बहुत रेयर चांसेस का 0.001% आने का, तो आप इसको भी अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो। समझ में आया? अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं एनिमल किंगडम। वेट 1 सेकेंड, एक बार मुझे चेक करने दो मैंने इसमें अपलोड किया है कि नहीं। ये रहा, देखो चलिए पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा इसमें है, क्लास एम्फीबिया एज द, देखो यहाँ पे पहला डायग्राम जो है सैलामेंडर है ना, इसको आप कैमेलियन मत लिख के आ जाना, और दूसरा फ्रॉग है। एज द नेम इंडिकेट्स, ग्रीक वर्ड है, प्लीज रिमेंबर, एम्फी मीन्स डुअल एंड बायोज मीन्स लाइफ। Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. Most of them has 2 pairs of limbs. Most of them क्यों लिखा है? क्योंकि जो इक्तायो फिश है वो लिम्बलेस है, उसके पास तो लिम्ब ही नहीं है। Body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some, जैसे salamandra. The amphibian's skin is moist without scale, क्योंकि वो उसी के थ्रू रेस्पायर भी करता है मोस्टली। The eyes have eyelids, और eyelids movable हैं, lower eyelids movable, upper eyelids immovable. A tympanum represents the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tract, they will open into a common chamber जिसको हम क्लोएका बोलेंगे, which opens to the exterior. Respiration गिल्स के माध्यम से होता है टैडपोल लार्वा में, लंग से होता है जब वो ज़मीन पे रहेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्किन से होगा। स्किन से रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। द हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल है। ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब दे कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अंडरस्टूड, सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, है ना, मेल अलग है, फीमेल अलग है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है कि नहीं, यानी कि पानी में हो रहा है और वो अंडा देने वाले हैं। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी लार्वा होगा। जैसे फ्रॉग का लार्वा का नाम क्या है बताओ, टैडपोल। और सैलामेंडर के लार्वा का नाम क्या है, एक्सोलोटल। एग्जाम्पल देखो, ब्यूफो विच इज़ टोड, राना दैट इज़ फ्रॉग, हाइला दैट इज़ ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा सैलामेंडर, और इक्तायोफिश इज़ लिम्बलेस एम्फीबिया। इज़ दिस क्लियर? अगर आप नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, वेट करो, यस, पॉज करो और स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। और आप नोट्स कोशिश करो कि जितना है वो आप लिख लो। आई होप यू आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। और आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ओके। नेक्स्ट में क्लास में हम लोग रेप्टाइल करेंगे, रेप्टीलिया। ओके चलो स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग क्लास रेप्टीलिया करेंगे। बाय, टेक केयर।